हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लासेस। इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में, यानी फिलर्स को लेके। एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं इनको लेके, है ना, पूछे जाते हैं आपसे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, डू यू नो डैश। तो कुछ अल्टरनेटिव से लिखा है, वेयर फ्रॉम शी कम्स, वेयर शी कम्स फ्रॉम वेयर डज शी कम, वेयर डज शी कम फ्रॉम। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लीजिए मैंने सेंटेंस यहां पे लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिखा आई नो वेयर डज शी कम फ्रॉम, ठीक है। आई नो वेयर डज शी कम फ्रॉम, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर एक सेंटेंस और लिखा मैंने यहां पे, डू यू नो where does she come from, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, थोड़ा सा कुछ समझाना है मुझे। देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहां पे, where does she come from, ठीक है, where does she come from। देख पा रहे हैं आपकी जो ऊपर सेंटेंस लिखा है, यहां पे लिखा है where does she come from, वो कहां से आती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या होती है, मान लो क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, ऐसे होती है, ठीक है। या फिर आप WH फैमिली का कोई वर्ड यूज कर सकते हैं सबसे पहले, है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। अगर आप किसी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे, ये वाला पैटर्न यूज करोगे, अगर आप ये वाला पैटर्न यूज करोगे तो इसके आंसर होते हैं यस और नो में, यस और नो में। जैसे मैंने पूछा आर यू बोर्ड, यस नो, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आर यहाँ पे वर्ब हो गई, सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो गया, बोर्ड यहाँ पे उसका अदर पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हम WH फैमिली से भी कर सकते हैं, वाई आर यू बोर्ड, क्यों बोर्ड। अब इसका आंसर यस और नो से नहीं होगा, इसका आंसर यस और नो से नहीं दे सकते आप। WH फैमिली से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं WH फैमिली की मदद से, उनके आंसर होते हैं डिटेल में। आपसे डिटेल पूछी गई है, डिटेल में आपको आंसर करना होगा, यस और नो में आप आंसर नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा वाई आर यू बोर्ड, क्यों बोर्ड है आप, क्यों है आप बोर्ड, तो आप यस और नो थोड़ी बोलेंगे, आप डिटेल देंगे कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, कुछ ना कुछ आप इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। एक तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। तो दो तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। ये पैटर्न एक हेल्पिंग आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, या फिर WH फैमिली हेल्पिंग और सब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है। यहां तक तो सेम ही है। WH फैमिली आगे जोड़ दिया हमें जब हमें डिटेल चाहिए होती है, ठीक है। WH फैमिली के वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस तरीके से, ठीक है। आपको मैं किसी चीज का तरीका पूछ रहा है तो हाउ बोलें, किसी चीज का रीजन पूछना है तो वाई बोलें, प्लेस पूछना तो वेयर बोलें, इस तरीके से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लेस की बात चल रही है, तो हमने प्लेस से शुरू कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी हेल्पिंग हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा WH फैमिली का वर्ड हो गया। तो यही वाला फॉर्मेशन बन गया जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया तो फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, लेकिन ये सिंपल है, इसे हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है, ध्यान रखना इस बात का, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दो सेंटेंस जो लिखे हैं यहाँ पे, आई नो वेयर डज शी कम फ्रॉम, डू यू नो वेयर डज शी कम फ्रॉम, ये दोनों सेंटेंस है हमारे कॉम्प्लेक्स, ये दोनों सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं किसकी मदद से, मेन क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज मिला के बनते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, ठीक है। वो चल नहीं रहा वहां पे, तो मेन क्लोज पर सबऑर्डिनेट क्लोज मिला के बन जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है देखो इसमें ये हमारी मेन क्लोज है, आई नो, ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक हमारी कौन सी क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है।
ऐसे, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो ये हमारी मेन क्लोज है, डू यू नो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है भाई। क्लोज क्या होती है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी मेन क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान रखना, जब भी आप कोई सिंपल सेंटेंस का यूज कर रहे हो और आप इंटेरोगेशन कर रहे हो, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा वो, ठीक है। वो फंक्शन वाइज तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज वो सिंपल सेंटेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है स्ट्रक्चर वाइज, वैसे ये भी सिंपल ही है सेंटेंस, तो ये भी सिंपल है, ठीक है, लेकिन वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा है। ठीक है, और सेंटेंस वो सिंपल ही है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज। अब ये स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है स्ट्रक्चर वाइज, और वैसे ही सिंपल सेंटेंस है एक तरीके से, ठीक है। इसमें ये वाला जो हमारा सेंटेंस है इसमें इंटेरोगेशन हो रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ये वाला सिंपल कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने पूछा वेयर डज शी कम फ्रॉम, ठीक है, लेकिन कभी अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कभी अगर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो हमारा स्टेटमेंट लिखे वेयर डज शी कम फ्रॉम, वो से हम लिखेंगे असर्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब में, असर्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब में, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखेंगे। असर्टिव फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, जबकि हमने क्या कर रखा, पहले वर्ब ले रखे फिर सब्जेक्ट ले रखा। ये इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है वर्ब की, ये भी इंटेरोगेटिव फॉर्म वर्ब की। जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो सेंटेंस लिखा है ना, स्टेटमेंट लिखी है, उसे उस वर्ब को हम लिखेंगे असर्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब में, ठीक है। असर्टिव फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ही गलत हो गया, यहाँ पे से करके क्या करेंगे, वेयर डज शी कम फ्रॉम गलत हो गया, लिखेंगे वेयर शी कम्स फ्रॉम, वेयर शी कम्स फ्रॉम, वेयर शी कम्स फ्रॉम। अब ये सेंटेंस यहाँ पे आपका, ठीक है, ये सेंटेंस आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चाहे क्वेश्चन हो रहा हो चाहे क्वेश्चन ना हो रहा हो, आप देख रहे हैं दूसरे वाले में तो क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऊपर वाले में, तब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप असर्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। तो यहां से हमने ये सीखा कि कभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हो, चाहे इसमें क्वेश्चन हो रहा हो या ना हो रहा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तब भी हमने क्वेश्चन फॉर्मेशन लिख रखी है वर्ब की, जबकि क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, फुल स्टॉप लगा रखा है, ठीक है। जब भी कभी कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसमें उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप हमेशा किस में लिखेंगे? उसे असर्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखेंगे, ठीक है। असर्टिव फॉर्म में लिखना है, इसे भी ऐसे कर दीजिए, वेयर शी कम्स फ्रॉम, वेयर शी कम्स फ्रॉम, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, वेयर शी कम्स फ्रॉम। भाई डज तो इसकी हेल्पिंग ऑफ थी ना, अब तो ये सेंटेंस कैसा बन गया? असर्टिव बन गया, तो हेल्पिंग ऑफ की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बात समझ गए आप? अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, अब आपको पता चल गया कौन सा आंसर है इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, वेयर शी कम्स फ्रॉम, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो इसके बाद जो ब्लैंक में आएगी ये वाली फॉर्मेशन आएगी असर्टिव फॉर्म, ये असर्टिव फॉर्म, वेयर शी कम्स फ्रॉम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, योर मदर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। आपकी जो मदर है इस स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी। अब यहां पे हमने एक मॉडल वर्ब यूज कर रखी है, आपको याद हो, यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू। यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब होती है जो पास्ट की हैबिट्स को डिनोट करती है, पास्ट हैबिट्स, पास्ट के फ्रीक्वेंट एक्शन, पास्ट की हैबिट्स, इस तरीके से, ठीक है, जो काम हुआ करता था। जैसे कि मैं कंचे खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स, है ना, मैं पतंग उड़ाया करता था, आई यूज्ड टू फ्लाई काइट्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो यूज्ड टू है ना, पास्ट को डिनोट करता है, पास्ट की हैबिट, पास्ट के फ्रीक्वेंट एक्शंस को डिनोट करता है। तो ये पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? पास्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन टैग्स है, एक्चुअली क्वेश्चन टैग्स है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन लग रहा है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब क्वेश्चन टैग बन जाएंगे हमारे। क्वेश्चन टैग क्या होता है? एक मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, एक मिनी स्टेटमेंट होती है जो हमारा स्पीकर है, ठीक है, जिसने हमारी बात सुनी, मतलब जो हमारा लिसनर है, उससे हम रिस्पॉन्स चाहते हैं अपनी बात का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा भाई आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? जो मैंने स्टेटमेंट बोली है उस पर मैं रिस्पॉन्स चाहता हूं उसका, आरंट यू,
नहीं जा रहे क्या? आरंट यू, ठीक है, आर यू बिजी, आरंट यू, है ना, आरंट यू, समझ रहे हो बात को, यू आर नॉट बोर्ड, यू आर नॉट बोर्ड, आर यू, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे क्वेश्चन टैग्स होते हैं, आपने क्वेश्चन टैग की क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगी और बेहतर बात है। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है कि अगर पास्ट में स्टेटमेंट हमारी तो पास्ट में जाएगा, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, प्रेजेंट में कुछ है स्टेटमेंट तो प्रेजेंट में रहेगा क्वेश्चन टैग, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो जो हमारी स्टेटमेंट है वो कैसी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव तो है नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करें पास्ट की, ठीक है, तो पास्ट की बात करें, डस तो आएगा नहीं, डस शी, ये तो गलत हो गया, डजंट इट भी, ये भी नहीं आएगा, ये तो वैसे भी आ सकता है, देखो एक तो डजंट लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट में बात चली है भाई, डू डस तो प्रेजेंट को डिनोट करते हैं ना, ऊपर से सब्जेक्ट लिखा इट, सब्जेक्ट हमें चाहिए अप्रोप्रिएट, जो हमारा सब्जेक्ट होता है स्टेटमेंट का उसके अकॉर्डिंग लगेगा, मदर है, मदर फीमेल को डिनोट करता है, ठीक है, फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे शी आना चाहिए था, तो ये तो इट तो आएगा नहीं, इट यू तो इट का यूज हम करते हैं न्यूटर जेंडर को डिनोट करने के लिए, न्यूटर जेंडर जो थिंग्स का होता है, जैसे इट इज अ स्टाइलस, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा बच्चे हमारे ये डिड शी और डिडंट शी, अब देखो ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, अभी हमारी स्टेटमेंट कैसी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो ये हो जाएगा डिडंट शी, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, डिडंट शी। योर मदर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, डिडंट शी, नहीं क्या, नहीं थी क्या, इस तरीके से, ठीक है। तो नहीं थी क्या, थी क्या, है ना, नहीं क्या, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी में तो बोलते हैं आप, जा रहे हो क्या, है ना, नहीं जा रहे क्या, तो इस तरह के जो हमारे जो स्टेटमेंट्स होती है, मिनी स्टेटमेंट जो हम रिस्पॉन्स चाहते हैं अपने लिसनर से, वो सारे क्वेश्चन टैग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सही हो गया यहाँ पे, अब ये भी गलत था, यहाँ पे ये भी गलत था, ये सही था, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर लिखा आई हैव नोन हर डैश अ लॉन्ग टाइम, अब देखो लॉन्ग टाइम एक ड्यूरेशन है, एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इस तरीके से। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सिंस का यूज तो हम करते हैं पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इसका यूज भी पॉइंट के लिए होता है, ये भी टाइम का पॉइंट होता है एक, ठीक है। बिफोर का यूज होने का नहीं यहाँ पे, किसी भी हालत में, यहाँ पे आएगा फॉर, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर का यूज करेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को, जैसे कि आई एम हियर फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे के लिए हूं यहाँ पे, ठीक है। आई विल बी हियर फॉर 3 आवर्स, आई विल बी हियर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग, ठीक है, आई हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 1.5 आवर, ठीक है। तो फॉर का यूज किया करें आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रेफर करने के लिए हमेशा, गॉट इट। अब देखो इन केसेस में, ठीक है, जब भी आपको ड्यूरेशन वगैरह मेंशन हो तो ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज करें। फिर लिखा आई रैन डैश जॉन यस्टरडे एंड इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, है ना, इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज। तो देखो रैन यहाँ पे एक वर्ब है, इसको एक प्रेपोजिशन चाहिए, और प्रेपोजिशन जैसे ही इसके साथ हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगी फ्रेजल वर्ब, क्या बन जाएगी, फ्रेजल वर्ब। अब यस्टरडे मिला, वो प्लीजेंट सरप्राइज, खुशी हुई, वहां पे एक पॉजिटिव बात कही जा रही है, तो वो उससे मिला होगा, ठीक है। तो रैन इनटू आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, रैन इनटू, रैन बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड का मतलब होता है नियर, नियर का कोई सेंस नहीं आ रहा, ऑफ का मतलब होता है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का कोई सेंस नहीं आ रहा, डिटैचमेंट होता तो सरप्राइज क्यों होता, बाय नहीं आएगा, बाय तो कैसे भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और रैन इनटू आएगा। अब रैन इनटू का मतलब क्या होता है, रैन इनटू का मतलब होता है टू मीट समबडी बाय चांस, किसी से बाय चांस मिल जाना। आई रैन इनटू माय फ्रेंड यस्टरडे, है ना, आई रैन इनटू जॉन यस्टरडे एंड इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, काफी खुशी हुई मुझे मिलकर उससे, ठीक है, एकदम अचानक से मिल गया, जाते हुए रास्ते में जा रहे थे हम, ठीक है, इस तरीके से, और चलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कॉरेक्ट, समझ पा रहे हैं। आगे और बेहतर बातें करते चलेंगे हम आगे की क्लासेस में, तब तक के लिए आप इसे रिवीजन में लीजिए, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।